नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सब लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो मित्रों, एक दो दिन मैं साधनाओं में व्यस्त था और कुछ साधकों को जो है पितृ साधनाएँ करानी थी। तो उनको मैंने विशेष जगह पर बुला कर के जो है ये कार्य करवाया था। इसलिए जो है और ख़ुद भी मैंने जो है सभी साधकों के लिए जो है मंत्रों का जप किया था। तो इस वजह से 2 दिन 3 दिन मुझे बिल्कुल भी मौका नहीं मिल पाया कि मैं आप लोगों तक वीडियो शेयर करूं, तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं। बाकी मित्रों, संसार में एक ऐसा मंत्र है जो आपकी हर बीमारी को ठीक कर सकता है, और आज वो मंत्र मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा। और आज का जो मंत्र मैं आपके लिए ले आया हूँ, तो ये जो मंत्र मैं आपको देने वाला हूँ, इसको ब्रह्मास्त्र कहते हैं, ब्रह्मास्त्र मंत्र। तो हमारे जो वैदिक मंत्र हैं उनमें कौन सा ब्रह्मास्त्र मंत्र है ये कोई नहीं जानता है, और ऐसी बातें आपको कोई बताएंगे नहीं, ठीक है ना। तो आज मैं जो चीज़ तुम दैनिक दिनचर्या में प्रयोग करते हो, लेकिन वो कितना बड़ा अस्त्र आपके हाथ में है ये आपको पता नहीं है। और ऐसी जानकारी, ऐसी दुर्लभ जानकारी बहुत बिरले ही संत होते हैं जो सबको देते हैं, ठीक है ना। तो चलिए मित्रों, आज की वीडियो का कथानक ये है कि एक बार की बात है, कोई व्यक्ति था और वो ठीक ठाक उसको पैसा मिलता था, नौकरी थी, सब कुछ था। तो धनवान हो गया, बस हल्का फुल्का सा काम किया, पेट बढ़ गया। तो पेट बढ़ते बढ़ते आदमी काफ़ी मोटे हो जाते हैं, आप लोग देख ही रहे होंगे। तो भाई, जब आप केवल जो है खाने के लिए जीते हैं तो मोटा होना स्वाभाविक है, और यदि अगर आप जीने के लिए खाते हैं तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता है जो आप मोटे हो जाए। तो अब वो जैसे ही मोटापा उनका बढ़ा तो बहुत सारी बीमारियां हो गई, शुगर हो गया, तो जो है ब्लड प्रेशर की भी समस्या होने लगी, है ना। तो कई प्रकार की चीज़ें हो जाती हैं। तो दांत दर्द भी होने लगा, हड्डियों में भी कैल्शियम की कमजोरी होने लगी। तो बहुत सारा इलाज कराया, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में गए। अब कहते हैं भाई कि डॉक्टर बोल रहे हैं कि तंत्र मंत्र बेकार चीज़ है। अब क्या बताएं उन डॉक्टरों को, कैसे समझाएं कि जो इलाज कहीं नहीं होता है उसका मंत्रोपचार से इलाज होता है ना। तो अब देखो, यहाँ पर जो है सारे डॉक्टरों की दवाइयाँ खा दी दुनिया भर की, तो गुर्दे भी खराब होने लगे, है ना। तो अब वही आदमी थक हार करके परेशान हो ही जाता है, तो फिर वो संतों की ढूंढ करता है, फिर वो किसी चमत्कारी बाबाओं की तरफ मुड़ता है। तो ऐसे में अगर कोई ढोंगी बाबा मिल गया तो वो बुरी तरह से लोगों को ठग देता है, और अगर भाग्य अच्छा रहा, किसी अच्छे संत से मुलाकात हो गई, तो समस्याओं का समाधान भी हो जाता है। अब जैसे ही जो है एक बाबा थे कोई, और वो उनके पास पहुँचे, तो उन बाबा का नाम नहीं लेता हूँ, ठीक है, आप खुद समझ जाएं कि ऐसे बाबा थे, पैसे का लालच तो रखते नहीं थे, इसलिए निःशुल्क में इलाज कर रहे थे, है ना। तो निःशुल्क करेंगे तो उन्होंने सोचा क्यों ना इसी के माध्यम से इसको ठीक किया जाए। तो जैसे बाबा के पास गए, बाबा ने बोला बैठो, क्या क्या करते हो, क्या काम है, घर में सब कैसे हैं, कितने बच्चे हैं, सब पूछा। तो समझ गए बाबा कि भाई ये आदमी काम नहीं कर रहा है, खाए जा रहा है, बस गाड़ी से जो है ड्यूटी जा रहा है, गाड़ी से ही वापस आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये कोई कठिन परिश्रम कुछ भी नहीं कर रहा है। तो बाबा ने पूछा कब से बीमार हो, तो बोला कि जी 2-3 साल हो गए हैं, 8-10 साल होने जा रहे हैं अब तो, और जो है तब से ऐसी समस्या है, कभी जो है यूरिन एसिड बढ़ जाता है, तो कभी जो है पेट में दर्द हो जाता है, कभी गैस बन जाता है। तो ये तमाम समस्याएं मुझे हो रही हैं और बदन में दर्द रहता है। आप कोई ऐसा मंत्र दीजिए कि जिससे मैं एकदम ठीक हो जाऊं। तो बाबा ने बोला ऐसा है, अभी फ़िलहाल मेरे पास चंदन है, और मैं इसको अभिमंत्रित करके आपको देता हूँ, और इस अभिमंत्रित चंदन का आप अपने सर पे लेप लगाएंगे तो निसंदेह आप ठीक हो जाएंगे। अब वो भी हैरान है कि चंदन लगाने से कैसे ठीक होंगे भाई। तो फिर जो है बोले बाबा चंदन कब लगानी है। बोला चंदन तभी लगाना है जब तुम्हारे माथे पर पूरा पसीना आ जाए, और जैसे ही वो पसीना आ जाए बस इस चंदन का लेप उस समय करना है।
अब आदमी सोचे पसीना कैसे आए, तो उसने दौड़ना चालू कर दिया। सुबह उठे, नहा धो करके फ्रेश हो करके, और ड्यूटी जाने से पहले वो भाग रहा है, दौड़ रहा है रास्ते में, ठीक है ना, रोड पे, और ऐसे हाथ लगा रहा है कि यार इतना दौड़ गया, पसीना आया कि नहीं आया। फिर जो है जैसे ही जो है 2-4 चक्कर मारे 4-5 किलोमीटर के, तो हाथ लगाया कि भाई अरे वाह अब तो पसीना आ चुका है। निकाला पुड़िया से चंदन और उसका लेप सर पर कर दिया, फिर चले। तो उस व्यक्ति का रूटीन बन गया। खाना खाए, सुबह उठे, नहाए धोए और भागे, और आकर के जो है सुबह का नाश्ता किया और ड्यूटी चले गए। शाम को आए, फिर भागे, फिर चंदन का लेप किया सुबह शाम, और देखो करते करते 1 महीना गुजर गया। आदमी एकदम पतला हो गया, सारी बीमारियां समाप्त हो गई, भूख बढ़ गई। जैसे ही खाना खा रहा है तो पाचन अच्छा सा होने लग गया, सब कुछ ओके हो गया, आदमी एकदम स्वस्थ हो गया। शुगर चेक किया, ठीक हो गया। भाई जो कैल्शियम की कमी थी, तो चीनी की चाय पीनी बंद कर दी, कैल्शियम की कमी रुक गई। देखो चीनी सबसे बड़ा शत्रु है इंसान के शरीर से, जब बाहर निकलता है तो कैल्शियम को बाहर लेकर चलता है, ठीक है ना। तो ये है, फिर चीनी की चाय छोड़ दी। आदमी काम कर रहा है, लगातार दौड़ रहा है, भाग रहा है। 1 महीने में एकदम स्वस्थ तंदुरुस्त, वो अपने को एकदम फिट महसूस करने लग गया। गया बाबा के पास, बाबा जी अब ये तो हो गया है, इसमें बड़ा चमत्कारी चंदन आपने दिया है ना, इस चंदन के लेप करते करते आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया हूँ। तो बाबा ने कहा ये कमाल चंदन का नहीं है बेटे, ये तेरे परिश्रम और मेहनत का है। तुम आलसी हो गए थे, इसलिए तुम्हें बीमारियों ने जकड़ लिया था, और अब तुम जो है कर्तव्यनिष्ठ बन गए हो, तो अब तुम्हारी बीमारियां तुमको देखकर भाग गई, ठीक है ना। तो इसलिए मित्रों, आप लोगों को भी परिश्रम करना चाहिए, है ना। किसी भी काम में परिश्रम बहुत ज़रूरी होता है, और स्वस्थ रहने के लिए दैनिक दिनचर्या में शारीरिक वर्क भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो व्यायाम करिए, योग करिए, ढेर सारी मुद्राएं मैंने चैनल में डाल रखी हैं, उन मुद्राओं को भी करिए, फिर उनका भी चमत्कार देखो, है ना। इतनी ज्ञान की बातें डाली हैं मित्रों, क्या बताएं, लेकिन आप लोग देखें तो तभी संभव हो सकता है। और चलिए आज आपके लिए मंत्र लेकर आया हूँ, छोटा सा मंत्र, बहुत छोटा है। तो देखिए, जब हम किसी भी मंत्र के प्रारंभ में और अंत में किसी बीज मंत्र का प्रयोग करते हैं तो उसको संपुट कहा जाता है, ठीक है ना। क्या समझे? किसी भी मंत्र के प्रारंभ में और अंत में जब हम किसी बीज मंत्र का प्रयोग करते हैं तो उसे संपुट कहते हैं। ऐसे ही जो हमारे पास ब्रह्मास्त्र मंत्र है, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये हमारे पास ब्रह्मास्त्र मंत्र है। लेकिन जब हम क्या करेंगे, मैं आपको लगभग जो है 6 संपुट बताऊंगा इसके, ठीक है ना, जो अलग अलग इस मंत्र के प्रभाव को करते हैं और आपके जीवन में चमत्कार उत्पन्न करते हैं। यदि आपको धन धान्य से संपन्न रहना है, लक्ष्मी की कृपा चाहते हो, तो क्या करोगे? सबसे पहले बोलेंगे ओम श्रीं ह्रीं श्रीं ओम भूर्भुवस्वः ओम श्रीं ह्रीं श्रीं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस प्रकार इस मंत्र का संपुट लगा करके पाठ करें, हवन करें, तो आप देखेंगे कि 1 महीना मात्र से आपके जीवन में बहुत चमत्कार उत्पन्न हो जाएंगे। चारों दिशाओं से धन की वर्षा होने लगेगी। आपके सारे ऐसे काम बनेंगे जहाँ से भी आप जो भी काम करोगे आपके पास धन की कोई कमी नहीं रहेगी। तो ऐसा ब्रह्मास्त्र है। इस प्रकार आगे जा कर के मैं आपको वाक सिद्धि का भी दूंगा। जो आप इसका प्रयोग करेंगे तो जो भी बोलेंगे सत्य होने लग जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे चमत्कारी मंत्र मित्रों बहुत कम लोग देते हैं, और ऐसे ज्ञान की बात कोई कभी किसी को नहीं बताता है इतना बेसिक से, ठीक है ना। तो ये बेसिक नहीं है, ये जो है एकदम चर्म की बात है। जब आप जो है ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर रहे हों और उस पर जो है नए देखिए, ये सेम ऐसा है कि जैसे
कोई धनुष है और धनुष पर आप बाण चढ़ा रहे हैं और बाण के आगे जो फर होता है तो उन फरों में अलग अलग शक्ति होती है। अगर आपने वर्षा बाण चलाना है तो आप उस पर वर्षा रूपी मंत्र का फर लगाएंगे और जैसे ही बाण चलेगा तो वर्षा होने लगेगी। जैसे अग्निबाण है तो उसके आगे जो फर लगा हुआ है उसमें आप जो है अग्नि रूपी मंत्र का जो है जाप करके उस बाण को सिद्ध कर चलाएंगे तो अग्नि की वर्षा होगी। तो ऐसा ही ये जो है ब्रह्म अस्त्र है, ये जो है गायत्री मंत्र, और इस पे जो संपुट लगाए जाते हैं वो विभिन्न एनर्जियों को जो है इंडिकेट करते हैं, विभिन्न एनर्जियों को मतलब उसमें समाहित करते हैं, ठीक है ना। और जब उसका प्रयोग किया जाता है, संधान किया जाता है तो उस प्रकार की एनर्जी आपके पास आती है। तो ये बहुत बड़ा काम की चीज़ है और आप इसका प्रयोग करें अपने जीवन में और लाभ कमाइए। ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण जानकारियाँ अब आपको मिलने वाली हैं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको यहाँ बैठे बैठे इस चैनल से वो चीज़ें मिलेंगी जिसकी आप सपने में भी कल्पना नहीं करते थे, वो चीज़ें अब आपको यहाँ से मिलेंगी। तो चलिए मित्रों, लाभ उठाइए इसका। और अगली जो वीडियो होगी उसमें मैं गड़ा हुआ धन खोजने के बारे में मंत्र आप लोगों को दूंगा, क्योंकि एक मित्र हैं वो कई समय से मेरे को बोल रहे हैं पर मैं नहीं दे रहा था, तो देना पड़ेगा भाई, उनको आवश्यकता है है ना। तो चलिए कोई नहीं है, तो ये भी आगे जो है आपको दिया जाएगा। तब तक के लिए जय माता दी, जय केदार बाबा की जय हो, हनुमान जी बाबा की। आप सबका कल्याण हो मित्रों।